हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका यूज हम लोग दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन बताने में करते हैं। रिलेशन मीन्स कि वो पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिव रिलेटेड है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है या मॉडरेट है। यानी कि अगर हमें दो वेरिएबल के बीच में, दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप बताना हो तो हमें कोरिलेशन यूज करना होता है। अब कोरिलेशन निकालने के दो तीन मेथड है हमारे पास। बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड, इसके बाद आपके पास स्पेसमैन रैंक मेथड भी है, इस डायग्राम मेथड भी है जिसके द्वारा हम लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता देते हैं। अब क्या करना है हमको, अगर हम देखते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड लगाना है अगर, तो हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसके थ्रू हमको एग्जांपल देकर समझा सके। तो हमारे बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है जिससे कि मैं समय बचाकर इसको समझा सकूं आपको। तो आज के क्वेश्चन में है हमारे पास कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। हमारे पास आज के वीडियो में निकालना होगा वो है कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। यानी कि ये एज जो हमारे पास अवेलेबल है इनका प्लेइंग हैबिट से क्या रिलेशन है। क्या एज बढ़ने के साथ साथ प्लेइंग हैबिट बढ़ता है या एज बढ़ने के साथ साथ प्लेइंग हैबिट डाउन होता है, ये जानना है अगर तो हमको ये कोरिलेशन मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास यहाँ प्लेइंग हैबिट नहीं दिया हुआ है, हमारे पास दिया है स्टूडेंट्स और प्लेयर। तो अब हम स्टूडेंट प्लेयर के हिसाब से अकॉर्डिंग प्लेइंग हैबिट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज दैट क्वेश्चन में पूछा गया होता कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेयर, तो हमारे पास वेरिएबल था एज और प्लेयर, या हमारे पास अगर क्वेश्चन होता एज एंड स्टूडेंट्स तो हमारे पास नंबर था। लेकिन क्वेश्चन है एज एंड प्लेइंग हैबिट्स, तो हमें सिर्फ प्लेइंग हैबिट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास दोस्तों इसके बाद सब लोग प्लेइंग हैबिट निकाल लेंगे। प्लेइंग हैबिट का मतलब हुआ कि कितने परसेंट लोग खेलते हैं, यानी 500 स्टूडेंट में से 400 खेल रहे हैं तो कितने परसेंट लोग खेल रहे हैं, यानी कि हमें बेसिकली इसका परसेंटेज निकालना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 400 है आपके पास अपॉन 500 इंटू 100 कर लेंगे, जिससे हमारा इस एज ग्रुप का हैबिट निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे 300 अपॉन 400 इंटू 100, जिससे 21 एज का निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग बाकी का प्लेइंग हैबिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 80, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 75, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये 200 है ना तो 30 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, प्लेइंग हैबिट है। अब हमें इनके और इनके बीच में बताना है क्या, कोरिलेशन। अब क्या करेंगे, हमको इन दोनों का यूज नहीं है तो इन दोनों को हम इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग आसानी से उस हैबिट को यहां यूज कर देंगे एज अ वाई वेरिएबल, इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। यहां पे यूज कर लेते हैं हम इसे, ये हमारा क्या है, प्लेइंग हैबिट है, जो कि आपके पास है 80, 75, 60, 40, 30 एंड 15। अब हमें इसका यूज नहीं है तो इसे हम इरेज कर देंगे।
इस क्वेश्चन में हमारा ये x माना जाएगा और ये हमारा ये माना जाएगा y। चलिए इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर लेते हैं हमें, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए क्या, dx और dx स्क्वायर। यहाँ पे हमें चाहिए होगा dy स्क्वायर और dx dy। ये हमें कंटेंट चाहिए जिसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन और कोरिलेशन निकालना शुरू करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दो मेथड होते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए कैलकुलेशन के थ्रू। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या होता है, पहले मीन निकालना होता है, फिर उसके बाद dx निकालते हैं, फिर dx स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ भी मीन निकालेंगे, फिर dy स्क्वायर यूज करेंगे, देन dx dy निकाल लेंगे। इनडायरेक्ट में क्या है, हमें मीन निकालनी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि कम से कम मीन निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा हमारे पास। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट वो ज्यादा हर्डल क्रॉस नहीं करेगा आपको। तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट हमने 23 एज्यूम किया, यहाँ पे 23 एज्यूमशन हमारा है। इसको निकालने के लिए x माइनस a करना पड़ेगा आपको, x यानी कि ये, यानी 20 माइनस 23, 20 माइनस 23 यानी माइनस 3, 21 माइनस 23 यानी माइनस 2, 22 माइनस 23 यानी माइनस 1, 0, 1, 2। अब ये आपका स्क्वायर निकाल देंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0 1 4। ऐसे ही हम यहाँ पे जूम कर लेंगे, किसी को भी जूम कर सकते हैं। सपोज यहाँ में 60 जूम कर लिया, इस बार 60 में क्या है, अब यहाँ पे वही काम करेंगे हम लोग, y माइनस एज्यूम, y मीन्स फॉर 80, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 का मतलब हो गया 20, 60, 75 माइनस कर लेंगे यहाँ पे तो आएगा 15, फिर यहाँ इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, फिर ये कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20, माइनस में आएगा, चूंकि ये आपका 30 है तो माइनस 30 हो जाएगा और ये माइनस 25। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, 2 2 जा 400, 15 15 जा 225, 0, 2 2 जा 400, 3 3 जा 900, 25 6 जा 625। ये माइनस है तो यहाँ माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25 माइनस 25 किया गया है, यानी माइनस का माइनस अभी मल्टीप्लाई हो चुका है और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिंबल नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव ही होता है। ये बात ध्यान रख सकते हैं आप, उसका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा। अब निकालना है क्या, dx dy, यानी कि dx इंटू dy, 3 multiplied by 620 यानी कि 60, now plus minus minus, then 15 into 2 यानी 30, again plus minus minus, ये 0 हो जाएगा आपका और ये 0 क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 20 हो रहा है। now 30 into 1 यानी कि minus 30 और यहाँ पे 25 into 2 यानी minus 50। फ्रेंड इसके बाद हमें सबको टोटल करना होगा क्योंकि फॉर्मूले में हमें टोटल का ही प्रयोग करना है अपने, तो ये हमारा होगा समेशन dx इज इक्वल टू, ये बनेगा समेशन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां होगा समेशन dy इक्वल टू, यहां होगा समेशन dy स्क्वायर इक्वल टू और ये होगा समेशन dx dy। सबको टोटल कर लेंगे, 3 2 5 1 6, आपका 6 नेगेटिव में है, 3 पॉजिटिव में है, 6 माइनस 3 तो ये हो गया -3। ये सारे पॉजिटिव हैं, 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14, 15 4 19। फिर हम इसकी बात करते हैं, फिर 20 15 दैट विल बी 35। अब 35 में से फिर 20 लेस कर देंगे तो -15 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 लेस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे -40 का इक्वेशन आपके पास आएगा।
अब बारी है इसको टोटल करने का। 6 to 5 है, 2 to 5 है, ऐड कर लेते हैं इसको पहले। 6 to 850, 800, 9, 700, 1700, 17, 4, 21, 4, 25, यानी यहां पे हो गया 2550, ये आपका टोटल हो गया। नाउ इसको टोटल कर लेते हैं। 63, 90, 93, 120, 50 माइनस 170, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू अवेलेबल हो गए हैं। अब इस टोटल का प्रयोग हम लोग करेंगे फॉर्मूले को यूज करने में, फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि हमें फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है इन डायरेक्ट मेथड का। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो एन ये पोर्शन से यहां तक हट जाता, ये यहां तक हट जाते, जितने एन के बाद के पोर्शन से को रिमूव हो जाते हैं, बचता हमारे पास dx dy dx स्क्वायर और dy स्क्वायर बचता। ये डायरेक्ट मेथड में होता, बट इनडायरेक्ट मेथड है तो फॉर्मूला इतना हमारा एक्सटेंड कर जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। समेशन dx dy हमारे पास 170 था, वो माइनस में, देन माइनस 170 इंटू एन। दोस्तों हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि आइटम टोटल कितने हैं। तो देखा गया तो हम लोगों ने 20 से स्टार्ट किया था, एज वाइज 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक लिए थे, यानी हमारे पास 6 आइटम्स हैं यहाँ पर। 6 माइनस, देखते हैं dx कितना हमारे पास है, dx है -3, सो -3 इंटू -40, यानी कि इंटू -40। अंडर की बात करते हैं हम लोग, dx स्क्वायर इंटू एन, डी स्क्वायर मीन्स व्हाट 19, तो 19 इंटू 6 इन ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर एंड इंटू -3 आपके पास है dy स्क्वायर 2550 इंटू 6 इन ब्रैकेट -40 का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन यहाँ पे हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 76 102, ये माइनस में आपके पास है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 43 या 120, लेकिन बाहर निकलते फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 120 अपॉन अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 114 माइनस 3 9 इंटू 2550 0 630 15,300 माइनस 1600। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के 120 ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1140, वो भी नेगेटिव में है हमारे पास, और अंडर रूट है 114 माइनस 9 यानी 105 इंटू अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा, ये 15,300 है, 15 में से 1000 लेस कर देंगे, 14,300, 14,300 में और लेस कर देंगे तो 30,700। ये आपका वेरिएबल यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, -1140, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेंगे हम लोग इसको।
6 माइनस